जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज इस बुक में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है उसका लास्ट क्लास है बायोलॉजी में। और लास्ट में जो चैप्टर है उसका नाम है विविध, मतलब जो बचा खुचा हुआ था वो सारा चीज़ लिया गया है। पहला क्वेश्चन यह रहा, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ह्यूगो डिब्रिज जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है उसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये दिया था। और चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम डायनासोरियम केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया था। लेकिन पूछेगा कि देश का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो वो गुजरात में किया गया था। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? तो ये क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसीलिए घी के अपेक्षा ज़्यादा तेल में ही खाना बनाया जाता है। आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं और जीन की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो ये राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और ये मटर मीठा था, मीठा मटर था। डीएनए में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है? तो ये टायरोसिन का निर्माण नहीं करता, बाकी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन सभी होता है। और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोपस का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा आंसर। इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्र के द्वारा जाता है। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और ये दोनों नर हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायराइड में आयोडीन की कमी होती है जिसके कारण घेंघा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के प्रमुख गुण क्या हैं? यह है श्वसन और पोषण। क्वेश्चन में ही जहाँ दिख रहा है आहार और श्वसन, तो श्वसन और पोषण हो जाएगा। श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? श्वेत वाष्पन की क्रिया ऊष्मा शोषिक अभिक्रिया से है। ऊष्मा शोषक अभिक्रिया कहाँ जी? ऊष्मा शोषिक अभिक्रिया से है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल, मतलब चर्बी, फैट। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता के लिए किया जाता है। और कार्बन डेटिंग का खोज B.F. लीवी ने 1946 में किया था। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? ये कीट में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? ये हैदराबाद में स्थापित किया गया था। गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? यह कहलाता है लिथोट्रिप्सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह सबसे पहले के.एस. कृष्णन को दिया गया था 1958 में। पूछेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो के.एस. कृष्णन को 1958 में। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे और ये खोज कब किए थे? 1929 में। और पूछेगा कि ये किस कवक से बना था? तो नोटेटम नामक कवक से। किससे? नोटेटम। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशम को रेयॉन नाम से जाना जाता है। 2,4-D खरपतवारनाशी का प्रयोग किस प्रयोग में किया जाता है? तो 2,4-D खरपतवारनाशी का प्रयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि 2,4-D क्या है? तो ये 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? यह उपपरजीविता कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो यह पीला और हरा के लिए सबसे अधिक होता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में सबसे अधिक रतनजोत और जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। करंजी, ये नाम आप लोग को पता होगा। करंजी भी एक बायोडीजल में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जैव ईंधन इथेनॉल गन्ना एवं मक्का से किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो व्हाइट लेग हॉर्न एक कुक्कुटों की है। कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी। लेग, यहाँ से देखिए, लेग मतलब लेग पीस। लेग पीस किस में होता है? मुर्गा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दीमक को श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है और ये कॉलोनी में रहने वाली जीव है। पूछता है कि कॉलोनी में कौन कौन रहता है? तो दीमक रहता है, चींटी रहती है और मधुमक्खी रहती है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नैको, नैको का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नैको संस्था किससे संबंधित है? नैको संस्था एड्स से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा। फुल फॉर्म में देखिए एड्स आ रहा है तो एड्स ही आंसर होगा। CDRI कहाँ स्थित है? CDRI लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने में। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पादपों की वृद्धि दर मापने में। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रैक्टिस सेट में भी यह क्वेश्चन आते रहता है। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोस्काफिन किस पादप से निर्मित की जाती है? हेरोइन मतलब क्या हुआ? गांजा। तो गांजा किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। किससे? अफीम पोस्ता से। राइट आंसर ऑप्शन ए। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? बारूदी सुरंगों में पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी में एक कैमरा लगा दिया जाता है और टॉर्च, उसी से वो अंदर सुरंग में पता लगाता है और बाहर से सभी लोग उसी को देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं?
तो मधुमक्खी लोग एक डांस करती है, उस डांस का नाम है बैगल नृत्य। बैगल नृत्य, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बैगल डांस कौन सा जीव करता है, तो मधुमक्खी करता है। और ये पहचानते हैं नर्तन से, यानी डांस से पहचानता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। जब पुष्प पर कोई हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो टमाटर फिर फलने लगता है। पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह कार्ल वॉन फ्रिस्क को किया गया था और 1973 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो यह खरगोश से प्राप्त होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बकरी से कौन सा ऊन प्राप्त होता है? तो बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। कौन सा ऊन? पश्मीना। पश्मीना को ही चांगथंगी ऊन भी कहते हैं। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का कारण वाष्पोत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये फ्लोएम करता है। मतलब हाँ सही है। पोषक को कौन पहुँचाता है? फ्लोएम पहुँचाता है, जाइलम जल को पहुँचाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेसमेकर को किस नाम से जानते हैं? तो पेसमेकर को SA नोड से जानते हैं। SA नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो ये हृदय से संबंधित है। कृत्रिम हृदय भी इसे कहा जाता है। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो शीतल पेयों में कैफीन की अधिक मात्रा होती है। कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। TIR, टोटल इन्फ्रेंस रिफ्लेक्शन। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका निभाने के लिए। तो इस नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में नोबेल पुरस्कार, और 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। स्वान यानी डॉग, स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? मतलब कुत्ते की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो भौंकता नहीं है? तो ये डिंगो एक ऐसी प्रजाति है कुत्तों में जो भौंकती नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो ये पोस्ता में पाई जाती है। कुछ देर पहले हम बताए थे कि पोस्ता से गांजा प्राप्त होता है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है, ना कि जल के संग्रह के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं आप लोग कि वो जल बचा के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वसा के संग्रह के लिए करता है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है और इसका जो खोज किया था उसका नाम ही जार्विक था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है।
वृक्षों की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो बलयों की संख्या के आधार पर उसका रिंग, पेड़ में जो रिंग होता है उसी रिंग को गिन के उसका आयु प्राप्त कर लेता है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये सेलुलोज होता है जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे का विकास अनिषेक जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो यह फिलीपींस में विकसित हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डैपाग विधि किस फसल से संबंधित है? तो धान के फसल से हो जाएगा। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी कि दान कौन सा अंग किया जाता है नेत्रदान में? तो यह कॉर्निया को किया जाता है। ये मध्य निषेध 17 तारीख में पूछा था ये। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किसका प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था? तो ये हार्ट का प्रथम ट्रांसप्लांट कौन किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो ये जया। और ये तीनों भी धान का ही किस्म है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो यह नीम से प्राप्त होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, अधिप्रिय ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए इंटरफेरॉन नामक दवा तैयार किया गया था। प्रतिजन अर्थात एंटीजन क्या है? एंटीजन एक एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? पशुओं का तापक्रम वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोही किस जंतु की नस्ल है? लोही भेड़ की एक नस्ल है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर पौधे के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त होता है, स्टिग्मा भाग से। बीटी बैगन क्या है? बीटी बैगन एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का ये। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? गाय का कौन सा ऐसा प्रजाति है जो सर्वाधिक दूध निकालती है? तो ये होल्स्टाइन गाय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग का क्वेश्चन खत्म।